ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई स्पीक्स वॉल्यूम 16 8 जनवरी 1983 को भगवान श्री सत्य साई बाबा द्वारा दिया गया अमूल्य संभाषण में स्वामी कहते हैं, स्रोत और लक्ष्य दोनों केवल ईश्वर ही है। मनुष्य के इस अमूल्य प्रयास में दो बड़ी बाधाएं हैं। पहली बाधा है अपने आप की दूसरों से तुलना करने की प्रवृत्ति। यह बिल्कुल गलत है। संसार में कोई भी दो वस्तुएं या कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी जीवन में अलग अलग प्रकार से विकसित होते हैं। किसी वृक्ष के लाखों पत्तों में से एक भी पत्ता दूसरे के समान नहीं होता। वनस्पति वैज्ञानिक इस तथ्य को भली भांति जानते हैं। पृथ्वी पर अरबों मनुष्य हैं, पर कौन सी ऐसी छाप है जिसने सबको एक सा बनाया हो? प्रत्येक का स्वरूप अलग है। यही ईश्वर की महिमा है। कारखानों में लाखों बक्से बनाए जाते हैं, सब एक जैसे होते हैं और एक ही चाबी से खुलते और बंद होते हैं। किंतु मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, हर एक को उसकी अपनी प्रकृति, गुण, क्षमता और नियति के साथ। फिर कोई व्यक्ति स्वयं की तुलना दूसरे से कैसे कर सकता है? और या तो अहंकार करे या निराश हो जाए। हम कहते हैं वह लंबा है और हम छोटे हैं, इसलिए दुखी हो जाते हैं, या हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ मानकर गर्व करते हैं। गहराई से सोचिए तो यह सब अत्यंत मूर्खता है। दूसरी बाधा अपनी गलतियों को सही ठहराने की आदत। अपने दोषों का तर्क देकर बचाव करना और उनका सामना करके उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी से बचना, ये दोनों प्रवृत्तियां मनुष्य के अज्ञान को और गाढ़ा करती है तथा नई नई कमजोरी को जन्म देती है। हर एक का स्रोत ईश्वर ही है, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है। हम सब उसी ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए आपस में सब एक दूसरे के बंधु हैं। माता पिता और अन्य सांसारिक संबंध तो जीवन यात्रा में मिलने वाले सहयात्री हैं, किंतु स्रोत और लक्ष्य दोनों केवल ईश्वर ही है। एक कवि कहता है, बच्चे को अपने गोद में उठाए माँ, उसी बच्चे को खोजती हुई इधर उधर भटकती रही और हर बच्चे के चेहरे में अपने बच्चे को ढूंढती रही। हाय अधपका फल, अधूरा ज्ञान। मनुष्य तभी परिपक्व होता है जब वह अपने भीतर स्थित दिव्यता को पहचान कर उसका विकास करता है। ईश्वर में जियो, ईश्वर के साथ जियो, ईश्वर पर जियो और ईश्वर के लिए जियो। ईश्वर को पियो, ईश्वर को खाओ, ईश्वर को देखो, ईश्वर तक पहुँचो। ईश्वर ही सत्य है, वही तत्व है, वही मानव हृदय का केंद्र है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में ईश्वर का विद्यमान है, यद्यपि सूक्ष्मदर्शी से भी उसे नहीं देखा जा सकता। तुम अभी मेरे इस प्रवचन को कैसेट में रिकॉर्ड कर रहे हो, पर क्या तुम उसमें मेरी आवाज़ या शब्दों को देख सकते हो? नहीं। जब उसे चलाओगे तब शब्द सुनाई देंगे। उसी प्रकार यह शरीर टेप है और ईश्वर की वाणी उसमें अंतर्निहित है। इसे श्रद्धा से सज्जित करो और प्रेम से सुर मिलाओ, तब तुम अपने भीतर
बस ही ईश्वर की वाणी और संदेश को ग्रहण कर सकोगे। एक पवित्र हृदय, शुद्ध मन और ईश्वर से परिपूर्ण चेतना ही तुम्हें अपने भीतर स्थित ईश्वर की आवाज सुनने में सहायता करेगी। जय जय साईं राम।